छैडाला जी का स्वाध्याय पंडित दौलतराम जी द्वारा विरचित हम कर रहे हैं। मंगलाचरण करेंगे। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संहारिके नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमने कल देखा था कि संन्यास मरण 12 व्रतों के बाद मरण समय में संन्यास मरण या समाधि मरण जरूरी है। क्या होता है इससे? अगली लाइन में ये चीज बता रहे हैं कि इसका हमें क्या फायदा है। कि क्या कह रहे हैं? यो श्रावक व्रतपाल स्वर्ग 16 उपजावे। कि श्रावक व्रतपाल जो 12 व्रत बताए उनका पालन करके और साथ ही साथ संन्यास मरण करके क्या होगा? जो श्रावक है, जो आप और हमारे जैसा गृहस्थ है ना, अगर वो ऐसा फॉलो भी कर ले तो उसे क्या मिल जाएगा? 16 स्वर्ग में से किसी भी स्वर्ग में जा सकता है। जो मिथ्या दृष्टि श्रावक है वो तो जा सकता है सिर्फ 12वें स्वर्ग तक, लेकिन जो सम्यक दृष्टि है ना और देशव्रती है, जिसने कि 12 व्रत अंगीकार किए और मरण समय संन्यास लिया है, वो 16वें स्वर्ग तक भी जा सकते हैं। फिर क्या कह रहे हैं? तहते चय नर जन्म पाए मुनि हवे शिव जावे। क्या कह रहे हैं? कि वहां से चय कर, चय मतलब छूट कर, छूट कर कहां से? स्वर्ग, जिस भी स्वर्ग में गए हो वहां से छूट कर नर जन्म पाए, मतलब फिर से मनुष्य जन्म पाता है। और उसके बाद क्योंकि उसकी पुरानी भावना क्या थी? 12 व्रतों में हमने जो शिक्षा व्रत देखे थे उनमें यही तो था ना कि मुनि बनने पर उसके कैसे भाव रहेंगे। तो क्योंकि उसने पहले ऐसे भाव भाए हुए हैं, तो वो जब उसे फिर से मनुष्य भाव मिलेगा, है ना, तो मुनि होकर शिव जावे, मोक्ष को जाता है। मुनि बनकर मोक्ष को जाता है। तो ये इस चीज का, ये 12 व्रत और समाधि मरण लेने का बेनिफिट बता रहे हैं। ठीक है, किसी को इसमें कोई प्रश्न? इसके बाद हमारी यहाँ पर चौथी ढाल खत्म होती है। ठीक है, और इसके बाद हम करेंगे 5th ढाल शुरू। 5th ढाल क्योंकि उसके ऊपर वो पावर पॉइंट नहीं है, तो ये हमने पीडीएफ खोल लिया इसका। ठीक है, सिमिलर ही है लेकिन जस्ट पिक्चर्स नहीं मिलेंगी इसमें। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? 12 भावनाएं किस लिए? भावनाओं के चिंतन का कारण, इसका अधिकारी कौन है और इसका क्या लाभ है। तो क्या कह रहे हैं? मुनि सकल व्रति बड़ भागी भव भोगन ते बैरागी बैराग उपावन माई चिंते अनुप्रेक्षा भाई। तो अभी तक हमें क्या बता दिया था? सम्यक दर्शन बताया, सम्यक ज्ञान बताया, सम्यक चारित्र बता दिया। चारित्र बता दिया तो उसका लाभ भी बता दिया कि क्या लाभ मिलेगा। ठीक है, अब उसका थोड़ा सा एग्जीक्यूशन बता रहे हैं कि अगर हमारे अंदर इंटरेस्ट ही नहीं आए ये सब करने का, 12 व्रत को लेने का, तो उसके लिए क्या करना है ना। तो उसके लिए फिर बता रहे हैं कि भाई उसका जो हम फायदा देखेंगे तो हमें लगेगा कि नहीं, हमें करना चाहिए। ये चीजें हमें तत्वार सूत्र में भी जानने मिलती हैं कि शरीर भोगों से विरक्त होने की भावना को हमें भाना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि वैराग्य के लिए, वैराग्य के बिना इस रास्ते पर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। अगर हम सारा दिन विषयों की बातें सोचते रहें और सोचे कि हम अपना कल्याण कर लेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है। इवन मुनि महाराज भी हैं जो, उन्हें भी इन भावनाओं का चिंतन करना ही पड़ता है। ये
ये 12 भावनाएं संवर का कारण बताइए। कितनी बड़ी बात है। संवर मतलब कर्मों का आना, रुक जाना। ये बात जिस समय हम ये चिंतन कर रहे होंगे, उस समय कर्म का आना रुक जाएगा। किन कर्मों का आना रुक जाएगा? पाप कर्मों का आना रुक जाएगा। तो इसलिए 12 भावनाएं जो हैं, संवर का भी कारण है और पुण्य का भी कारण है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे शुरू करें? भावनाओं के चिंतन का कारण क्या बता रहे हैं? मुनि सकल व्रति बड़ भागी। मुनि जो है सकल व्रति, एक तो थे देश व्रति और एक सकल व्रति। देश व्रति में हमने क्या बोला था? जो अणुव्रत 12 व्रत लेके श्रावक की तरह से रहे, है ना। और एक हो गया सकल व्रति मतलब महाव्रति। तो मुनि जो है उनके पास महाव्रत होता है, वो सकल व्रति है, हर तरह के पापों का त्याग। ठीक है, सकल मतलब कंप्लीट और व्रति व्रत लेना। तो पांचों पापों का उनका त्याग रहता है, महाव्रति। बड़ भागी, बड़ भागी मतलब बड़े भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि वे भव भोगन ते बैरागी। वो संसार और भोगों से, भव और भोग से, है ना। तो भव मतलब संसार और भोग मतलब जो विषय भोग है, उनसे बैरागी। बैरागी मतलब विरक्त हो जाते हैं। तो क्या होता है विरक्त होने से? वैराग्य उपावन माई चिंतय अनुप्रेक्षा भाई। कि वे जो वैराग्य है, वैराग्य रूपी पुत्र को उपावन उत्पन्न करने के लिए माई माता के समान है। क्या चीज है? 12 भावनाएं। 12 भावनाओं का चिंतन करने से अंदर में वैराग्य उत्पन्न होता है। तो 12 भावना को क्या लिया? माता की संज्ञा दी, और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? वैराग्य भाव का होना। ठीक है, 12 भावनाएं माता के समान, और उसका रिजल्ट या पुत्र कह लो वो वैराग्य। तो बिना वैराग्य के तो हम लोग सोच ही नहीं सकते कि हम कहीं इस रास्ते पर आगे बढ़ जाएं, क्योंकि हमेशा अगर हमारा भोग में ही इंटरेस्ट रहेगा, जबकि यहाँ पर क्या कह रहे हैं? संसार और भोग से विरक्ति ही वैराग्य है। राइट। तो संसार से भी डर लगना जरूरी है कि हमें इस संसार में अब और नहीं रहना, और भोगों से भी विरक्ति जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए वो क्या करते हैं? 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। तो उसका कंप्लीट अर्थ अगर हम एक लाइन में इकट्ठा देखें तो, हे भाई मुनि जन, अहिंसा आदि 5 महाव्रतों के धारी होते हैं। वे बहुत पुण्यवान हैं और संसार के भौतिक सुखों से विरक्त रहते हैं। वे वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए माता के समान 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। ठीक है ना। तो शिल्पा जी, आप पूछ रहे थे ना कि कैसे हमें इसके बारे में भी तो बताओ, है ना। तो आचार्य ने सब कुछ सोच रखा है, पूरा फुल पैकेज के साथ है। तो अभी तक तो क्या कर लिया हमने? चारित्र तक पहुंचे कि हाँ तुम्हें ये करना चाहिए, ऐसे व्रत पालन करने चाहिए, इसका क्या फल है ये बता दिया। अब क्या कह रहे हैं कि भाई अगर नहीं किसी का मन लगे तो क्या करेगा वो? तो ये भावनाएं भाई उसके लिए भी एक सोल्यूशन दे दिया, क्योंकि तुम अपना अच्छा, थॉट प्रोसेस बदल लो। अपन सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र सम्यक एक ही चीज है क्या? अनुव्रत सब में आया है? हाँ, सॉरी। गुणव्रत, ये सम्यक ज्ञान अपन ने जो पहले वाली इसमें पढ़ा है, सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र जो भी, हाँ तो हाँ, ये अनुव्रत सब में दोनों में आता है? दोनों में दोनों। शिक्षा व्रत आएगा? दोनों में नहीं। शिक्षा व्रत नहीं समझ में, आपका प्रश्न थोड़ा क्लियर नहीं है। हाँ, मेरे को भी क्लियर नहीं लेकिन समझ में आ रहा। कई बार ना वो लगता है कि हाँ हाँ, नो आप वरीज। हाँ सम्यक चारित्र बताना है। आपने बताया कि हाँ, आपने सम्यक सम्यक दर्शन चारित्र। बताया। नहीं नहीं नहीं, शुरू में हमने सम्यक दर्शन का पढ़ा था। सम्यक हाँ दर्शन ना होने का कारण मिथ्यात्व था। तो हाँ हमने ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व के हाँ। बारे में पढ़ा अच्छा, था। ठीक है अच्छा ना। वो था। हाँ हाँ हाँ, फिर हाँ हमने ज्ञान के बारे में पढ़ा। ठीक है, हाँ ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कौन सा और अप्रत्यक्ष ज्ञान कौन सा। ठीक है, हाँ कि मति श्रुत और मने पर्याय अवधि ज्ञान, है ना, और केवल हाँ ज्ञान, ये 5 ज्ञान के हाँ। बारे में पढ़ा। फिर हम्म, चारित्र के बारे में बताया। तो चारित्र में 2 तरह के चारित्र, सकल और देशव्रति। हाँ ठीक है, हाँ बताया। हाँ सकल व्रति मुनि महाराज और देशव्रति गृहस्थ। ठीक है, तो देशव्रति का मतलब क्या? जो अणुव्रत, पार्शल। ठीक है, तो हाँ उसमें फिर 12 व्रत बताए थे, क्योंकि 5 हाँ अणुव्रत, हाँ। 5 अनव्रत और 3 फिर गुणव्रत 4। और 4 शिक्षा व्रत। हाँ हाँ, हाँ ठीक है ना, 7 और हाँ 5 12।
ठीक है। तो ये अनर्थ धन त्याग व्रत और ये फिर आपने इसमें भी बताया थे, ये कब बताया था? हाँ, वो अलग से नहीं है, वो इसी का पार्ट है, शिक्षा व्रत का पार्ट है। शिक्षा व्रत का पार्ट है, हाँ, सही, गुण व्रत का पार्ट नहीं है ये। गुण मैं व्रत गुण का व्रत का, नहीं। ओह सॉरी, बस मैं उसी में कंफ्यूज हो गया था नहीं, कि सब दोनों में कैसे आ सकता है। दोनों में नहीं है। हाँ, दंडव्रत गुणव्रत का पार्ट है ना। गुण व्रत का पार्ट है, यस। हाँ, या ठीक है ना। दिग्व्रत, देश व्रत और अनर्थ दंड व्रत जो है दंडव्रत गुण व्रत के पार्ट है। तीनों, और जो हाँ 4 शिक्षा व्रत हैं वो हैं हाँ, वो सामायिक, 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 प्रशुद्ध उपवास, प्रशुद्ध भोग हाँ, उपवास, उपभोग और और अतिथि अतिथि, संविभाग। हाँ संविभाग। अतिथि सविभाग, हाँ ठीक है। हम्म, हाँ हाँ समझ में आया। क्लियर हो गया। लोग, हाँ थोड़ा सा कंफ्यूज, सॉरी, हाँ, इसलिए नो मैंने बोला वरी। ये शुरू हो गया था, इसलिए मैं पहले पूछ हाँ, लो। हाँ, चल थैंक यू। ठीक है। ठीक है, तो अब वो ये चीज अब बता रहे हैं कि भाई ठीक है, ये तुम्हारे पास टूल है अपने आप को उन चीजों में लगाए रखने का, क्योंकि वैराग्य नहीं होगा तो व्रत लेने का मन भी नहीं करेगा, और व्रत नहीं लिया तो चारित्र नहीं आएगा। राइट, चारित्र नहीं आएगा तो फिर हम अपना कल्याण नहीं कर पाएंगे। हमारे पास क्या रह जाएगा? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, मतलब हम चतुर्थ गुण स्थान तक ही रहे आएंगे। ठीक है, भले ही हम अपना मोक्ष निश्चित कर लें, सम्यक दर्शन अगर हो जाए एक बार तो मोक्ष तो निश्चित निश्चित है। ठीक है, लेकिन वो जो समय है, जितने टाइम में मोक्ष होगा वो अनंत काल है। ठीक है, लेकिन चारित्र पालन करने से वो अनंत काल हमने कितने भवों में समेट दिया? 7 या 8 भव। ठीक है ना, तो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है चारित्र का पालन करना। तो फिर चारित्र का पालन करने में अगर किसी को मन ना करे तो फिर वो इन भावनाओं को डेली भाए, तब उसे पता चलेगा रियलिटी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं? भावनाओं का फल, भावना भाने से हमें क्या मिलता है? इन चिंतित सम सुख जागे, जिमि ज्वलन पवन के लागे, जब ही जिय आत्म जाने, तब ही जिय शिव शिव सुख ठाने। क्या कह रहे हैं कि इन चिंतत, इनका चिंतन करने से सम सुख जागता है। सम सुख मतलब समता रूपी सुख जागता है, जागृत हो जाता है। तो समता में रहने में इजी रहता है हमारे लिए, हमारे अंदर हाव हाव की, क्योंकि रियलिटी पता चलती है इससे हमारे को अपने जीवन का, जगत का ये स्वभाव है ना। स्वभाव मतलब उसकी क्या नेचर है, जगत की क्या नेचर है, और शरीर की क्या नेचर है, ये सारी चीजें हमें 12 भावनाओं का चिंतन करने से पता चलती है। तो उससे क्या होगा? तो उससे सम सुख जागे, हमारे अंदर समता रूपी सुख जागता है। जिमी, जैसे ज्वलन पवन के लागे, जैसे हवा के लगने से अग्नि भड़कती है। ठीक है, जैसे हवा के भड़कने से अग्नि बढ़ जाती है ना, वैसे ही इनका चिंतन करने से हमारे अंदर समता सुख भड़क जाता है। जैसे कभी आपने नोटिस किया होगा कि हम कभी देशभक्ति के गाने सुनते हैं तो हम बहुत एकदम से बड़ा उस फीलिंग से भर जाते हैं। ठीक है, कभी राग रंग वाले गाने सुनते हैं, रोमांटिक गाने जिसे बोलते हैं ना, तो उन गानों को सुनने के बाद वैसे वैसे भाव होने लगते हैं, पुराने कभी के संस्कार याद आने लगते, कुछ भी है ना उस तरह के। या फिर हम कभी भक्ति के गीत सुनते हैं तो हमारे अंदर भक्ति जागने लगती है। ठीक है ना, तो हमारे अंदर जैसा हम सुनते हैं सोचते हैं वैसा हमारे अंदर भाव जागृत होते हैं। उसी साइकोलॉजी के ऊपर 12 भावनाओं क्रिएट करी हैं। क्रिएट भी क्या करी हैं, ये हैं ऑलरेडी, उनको सिर्फ बताया जा रहा है यहाँ पर, है ना, किन किन बातों से हमारे अंदर वैराग्य के भाव उपजते हैं। ठीक है ना, कि हमें जिस तरह का माहौल मिलेगा हमारे अंदर वैसे ही इफेक्ट्स आ जाते हैं, इमोशंस आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन, हाँ, हम्म, एग्जैक्टली यही हम लोग का डेली का चैलेंज है कि हमें एटमॉस्फेयर तो ऐसे में नहीं रहते ना जिसमें हाँ, हम लाइफ 12 भावनाओं जैसी हो, और मतलब जो लोग इस तरह के जीवन जीने की कोशिश करते हैं दे आर नॉट वेरी वेल एक्सेप्टेड इन सोसाइटी, क्योंकि वो थोड़ा ऑड मैन हो जाते हैं सोसाइटी में। तो इट्स रियली चैलेंज। इट इज अ चैलेंज, यस आई एग्री। स्पेशली जब जिस एटमॉस्फेयर में हम लोग रहते हैं वहां पर तो इस तरह का लाइफस्टाइल और भी ज्यादा डिफिकल्ट माना जाता है,
लेकिन उसके लिए एक सॉल्यूशन ये दिया गया कि आप सत्संगति रखो। जैसे एनवायरनमेंट आपको चाहिए वैसा एनवायरनमेंट के लोगों को आप अपने चारों तरफ रखो, है ना? तो उससे क्या है कि आपको बहुत इजीली आप लाइफ को जी सकेंगे फिर। हाँ, कि वरना मतलब ये बहुत बड़ा हाँ, चैलेंज है कि मिलते नहीं है खैर आजकल तो उस तरह के लोग जो जिस मेरे मे बी इंडिया में थोड़ा इजी है ये चीज पाना, यहाँ थोड़ा टफ है। इंडिया में कोई क्वेश्चन नहीं करता, लेकिन फिर भी आजकल वहाँ भी बहुत टफ है, क्योंकि बड़े शहरों में अगर आप रहते हैं तो वहाँ तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेट्स से अपार्टमेंट लाइफ है आपकी, तो वहाँ पर सब लोग आपको बोल-बोल के ही कहेंगे कि ये क्या ज़िंदगी जी रहे हो तुम, है ना? तो वहाँ पर भी आज के समय में सत्संगति रखना, साधर्मी के साथ रहना ज़रूरी हो गया। अगर आप ये मंदिर के आस-पास कहीं रहते हैं ना तो मिल हाँ, जाएगा आपको। अदरवाइज़ आप थोड़ा भी दूर रहते हैं तो आपको साधर्मी भाइयों का मिलना बहुत मुश्किल है वहाँ पे। क्या क्या है इस जिंदगी में देखने में ये रूखी दिखती है लेकिन अंदर में इसमें बहुत रस है, जो इसको रस कर लेता है वो, जी। लेकिन देखने में बहुत रूखी दिखती है क्योंकि आप वो हाँ, ढेर सारे चूड़ा चूड़ी पहन के जी। नटखटाते हुए नहीं चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि जैसे जो इस जिंदगी पे चला है उनके जीवन में रस नहीं है, उनके जीवन में बहुत रस है और बहुत बिजी है वो, हाँ, क्योंकि एक के बाद एक उनके जीवन की प्रायोरिटीज है, लेकिन बाहर से वो रूखे दिखते हैं कि वो नहीं करते, तो लोग हाँ। बाग उनको ऑड मैन समझते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि जजमेंटल माइंड रहते हैं, राइट? हम लोग बड़े हुए हैं जजमेंट करते हुए, तो अगर हम बहुत रूखा जीवन जी रहे हैं ना, तो हमारे लिए क्या जजमेंट पास होगा कि क्या पता इनके लाइफ में क्या तकलीफ चल रही है, इसलिए धर्म हाँ की ओर चले गए, है हाँ ना? पता नहीं क्या तकलीफ है, इसलिए पता नहीं शायद पैसों की कमी है, इसलिए कपड़े नहीं खरीदते। या और हाँ हाँ बोलते हाँ हैं हाँ, ये तो बहुत ही होता है, ये तो बहुत ही होता है कि हाँ ना। इतने बेकार एंड कपड़े, शादी के ड्रेसिंग सेंस नहीं है, ये नहीं है, वो हाँ नहीं, जी। पता नहीं क्या। या और बोलते हैं अभी ये तो इतना धर्म कर रहे हैं सन्यासी लेंगे अभी, ऐसा ही लगता है, हाँ, ऐसे ही बोलते हैं। बहुत, बहुत सारा। सही बोल रहे हैं आप। तो क्या करें ना, ये पंचम लेकिन काल यहाँ का कर सम सकते हैं, इंडिया में नहीं कर सकते, यहाँ करते हैं, फिर भी हम यहाँ रहते हैं तो भी हाँ। उनकी अपेक्षा हम ज्यादा करते हैं एक्चुअली। हाँ, हाँ, ऐसा अपन बात है ज्यादा क्योंकि करते यहाँ हैं, वो पर लोग नहीं हाँ, करते। लोग जो मैं झाँकते नहीं है एक-दूसरे की जीवन में, है ना? हाँ, इसलिए यहाँ यहाँ तुम कर रहे हो परवाह कर नहीं सकते करते हम, हैं। हुँ। वहाँ तो डर लगता है, यहाँ तो कहाँ डरना। हाँ, वहाँ पर क्योंकि हाँ, बेधड़क अंदर आकर तुम्हारे ऊपर आक्षेप हाँ, रचा मैं जाएगा तो कि सोचिए एक तरह हाँ, से अच्छा है, खाली हम वो 12 व्रत के लिए कोई व्रत नहीं ले पाएंगे, लाइक पानी बिल्कुल। शुद्ध नहीं मिलेगा, लेकिन पानी भी वहाँ पे वर्षा जी नहीं, आपको शुद्ध मिलेगा अगर आप ठान लेना कि आपको करना है। हाँ, हाँ, वो तो करते ही हैं, ऐसा स्रोत भावना मिल तो जाता है यहाँ पर भी। हाँ, अभी जैसे हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर भी 2, अभी जहाँ नया मंदिर बन रहा है वहाँ हाँ, हाँ, 2 स्तोत्र हैं डायरेक्ट वाटर आने के, अच्छा है। नीचे से पानी आ रहा है। जी। तो ऐसा नहीं है, अपना बस सोच पक्का करिए, दृढ़ता हाँ, रखिए, सब हाँ, कुछ अपने बस। आप होता चला जाता है। और इंडिया में ज़्यादा लोग ये रहते हैं लाइक इसकी सुने, उसकी सुने, हमें कहाँ सुनना है किसी को, हमें तो हमारी जी। सुनना है। नहीं, और एक दूसरे की यहाँ कर गलतियां सकते हैं देखते लेकिन हैं। हाँ जी, हाँ, गलती लेकिन है। यहाँ वहां आप सब कर एक सकते दूसरे हैं की सिर्फ इज़िली। गलतियां देखते हैं, यहाँ कोई को किसी हाँ, से मतलब नहीं है। हाँ, बिल्कुल, जो यहाँ कोई जितना को कर रहा है कर लो, जिसको जिससे जो जितना करना है बने। करो। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बहुत उल्टे अच्छी बहुत एक-दूसरे की फर्क देख है। के यहाँ करते हैं, हाँ, एक-दूसरे की देख बल्कि बल्कि हाँ, ज्यादा भावना जागृत होती है एक दूसरे को हाँ, देख के वही यहाँ पे, क्योंकि और दूसरी अपने स्पिरिचुअली को आसपास की चीजें नहीं है अपने को करने को। और हाँ, दूसरों से स्पिरिचुअली जैसे वो गॉसिप बोलते कुवैत हैं ना, वो सब अपने को करने की जरूरत नहीं हाँ, हाँ, पड़ती है। हाँ। चलिए अब और आगे स्पिरिचुअली बढ़ते हैं। हाँ, कुवैत हाँ, के बाद तो हम जूम से ज़्यादा लाभ ले रहे हैं। हाँ। हाँ, चलिए, जब ही जीव आत्म जाने कि जब जीव इस आत्मा को जानता है, तब ही जीव शिव सुख ठाने। ठाने मतलब प्राप्त करता है, कि जैसे उसे पता चलता है जीव इन भावनाओं के द्वारा, जब जीव आत्मा को पहचानता है, तब ही जीव मोक्ष रूपी सुख को प्राप्त करता है। कि ये जब तक पता ही नहीं है जीव क्या है ना? तो ये भावनाएं क्या करती हैं, ये हमें जीव से अपने आप से पहचान कराए रहती हैं, और फिर हमारा क्या है, अंतरंग से मोक्ष की तरफ गमन करना इजी हो जाता है, और हमारी दृढ़ता बढ़ती है उसमें। ठान लेते हैं हम उसको, राइट? शिव सुख ठाने, कि हमें मोक्ष सुख को प्राप्त करना ही है। तो ये हमारे को इन भावनाओं का फल बता दिया। ठीक है, तो अब यहाँ से पहली भावना शुरू होती है, अनित्य भावना। अनित्य भावना हमने बहुत बार राजा राणा छत्रपति पढ़ा होगा, या कहाँ गए चक्री जिन जीता, है ना? सभी ने सुना है उसको। तो अनित्य, अनित्य का यहाँ पर क्या मतलब है? अनित्य मतलब कुछ भी यहाँ पर नित्य नहीं है। ठीक है, किसी अपेक्षा से बोल रहे हैं, अब जितनी भी बातें करी जाएंगी किसी ना किसी अपेक्षा से।
तो किसी अपेक्षा से यहाँ पर जो कुछ भी दिखाई देता है सब अनित्य है। ठीक है, तो क्या क्या अनित्य बता दिया? जौवन, गृह, गोधन, नारी, है गए जन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोग छिन थाई, सुर धनु चपला चपलाई। क्या? जौवन, जौवन मतलब यूथ, जवानी। गृह, हमारा घर। जवानी कैसे सबको मालूम है अनित्य है, किसी ने नहीं देखा कि जवानी हमेशा रही आए, राइट। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं जो अब अपनी 40-50s में या उससे भी ज्यादा वाली रेंज में आ रहे होंगे। तो यूथ जो था 18, 19, 20 साल की उम्र जो थी सब छूटता जा रहा है, राइट। तो अनित्य है तभी जा रहा है, परमानेंट नहीं है। ग्रह, ग्रह कैसे? ग्रह भी हमारा छूट जाता है। एक तो ये है कि भाई हमारे अगर हम अपने पेरेंट्स को देखें, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखें, आज वो नहीं है उस घर में, राइट। तो घर, ये सब चीजें क्या है, ये भी छूट जाती हैं, चाहे मरण समय छूटती हूँ। लेकिन गृह, गोधन, गोधन मतलब जो जानवर आदि पहले के समय में पालते थे ना, उसको गोधन बोलते थे, गोधन। नारी, नारी स्त्री है ना। और है घोड़ा, गए हाथी, और जन जो तुम्हारे आज्ञाकारी जन मतलब तुम्हारी फैमिली के लोग, ये सब क्या है? ये सब कुछ भी नहीं बचता। फिर इंद्रिय भोग, जितने भी इंद्रिय भोग हमने पंचेंद्रियों की इंद्रिय भोग को भोगा। छिन्न थाई, छिन्न थाई मतलब क्षण मात्र रहने वाले हैं। किस तरह से? जैसे सूरधनु, सूरधनु होता है इंद्रधनुष, चपला चपलाई और बिजली, बिजली और इंद्रधनुष के समान ये सब चीजें और इंद्रिय भोग जो हैं क्षण मात्र रहने वाले हैं। ठीक है, तो कितनी बार हमने देखा कि पुराण जी पढ़ते समय कि कितनी बार सिर्फ बिजली कड़की बादलों में, है ना, और उसको देखकर वैराग्य हो गया। तो ये जो अनित्य भावना है बेसिकली यही तो भाई जाती है उस समय, जब उन्हें वैराग्य हो जाता है इन चीजों को देखकर। ये रियलाइज होता है कि कुछ भी रुकने वाला नहीं है, मेरी जवानी, मेरा राज्य, मेरी संपदा कुछ भी नित्य नहीं है, तो मैं इनके पीछे क्यों भागूं। ठीक है ना, तो ये सब कुछ रियलाइज करा रहे हैं कि आप किसके पीछे भाग रहे हैं। जिस पैसे के पीछे हम भागते हैं, कभी नोटिस किया है कि कितनी जल्दी आता है और कितनी जल्दी चला भी जाता है। लक्ष्मी को इसीलिए चपल चंचल बोलते हैं ना, चंचला लक्ष्मी, है ना। कर्म का जैसा उदय चल रहा होता है वो वैसा वैसा फॉलो हो जाता है। जैसी खराब कर्म का उदय आ रहा होगा, सारा पैसा ना चाहते हुए भी छोड़ के चला जाता है। कुछ ऐसा होगा, डिसीजन गलत लिया जाएगा कि वो सब चला जाएगा, राइट। तो इतना सब कुछ अनित्य है। और जो हम मरण आदि देखते हैं अपने मित्र जनों का, परिवार जनों का, वो तो सभी जानते हैं, है ना। एकदम से कहने में आ जाता है कि कुछ भी यहाँ पे परमानेंट नहीं है ना। सब ये जितना भी है कुटुंबी जन सब छोड़ छोड़ के जाते हैं। हम सोचे कि हम किसी को यहाँ रोक लें तो वो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो रियलिटी से फेस कराने का काम है ये 12 भावना। कई बार हम उस चीज को इग्नोर करते रहते हैं, हमें सब पता है लेकिन हमारा मन नहीं करता इनको एक्सेप्ट करने का। तो ये चिंतन करना है, ये आपको सामायिक के लिए विषय दिया जा रहा है कि जब शांत बैठो तो किसका चिंतन करो, 12 भावना का चिंतन करो। तो उससे क्या होगा, अंदर में समता का सुख जागृत होगा। उससे क्या होगा, हम अपने आप को और दृढ़ता के साथ मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए स्थित कर पाएंगे। ठीक है, अनित्य भावना। किसी को कोई प्रश्न अनित्य भावना से? सबको बात समझ में आ रही है कि हम अनित्य भी हैं? चारू जी, इसका मतलब है कि दृष्टि को पर्याय वस्तु से हटाकर स्वभाव तो पे लाना है। हाँ, करना। हाँ, हाँ, मतलब ये सब नित्य अपने साथ रहने वाले नहीं है कभी भी, ये सब चले जाने वाले, चंचल है, मतलब सब चीजें, बिल्कुल, है ना। घर परिवार सब कुछ अपने हाँ, साथ नहीं रहेगा। हाँ, जैसे आप कभी नोटिस किया हो, जैसे कर्म के ऊपर कोई अगर हम स्लाइड बनाते हैं, राइट, लेट्स से हम प्रीवियस लाइफ जी हैं हमने, तो एक ही जीव कभी कुछ बन रहा है कभी कुछ बन रहा है, तो उस पर्याय की अपेक्षा, कभी कुछ बन रहा है कभी कुछ बन रहा है, तो क्या है, पर्याय जो बदलती जा रही हैं,
तो बदलाव क्या है, वो अनित्य वर्ड यूज किया बदलाव के लिए, परिवर्तन, है ना। वो एक अलग बात है कि जो उसमें जीव है वो बना हुआ है, तो उसको आगे की भावना में देखेंगे, ठीक है ना, कि वो एकत्व भावना जो है हमारी, उसमें हम जानेंगे। लेकिन अभी क्या है, हम पर्याय की अपेक्षा से सब चीज अनित्य है, सब में बदलाव आ रहा है। मैं एक चीज ऐड करूं, जैसे मेरे बचपन में मेरे घर में 10 लोग रहते थे जी। और उन 10 में से एक करके 6 लोग मर गए। अच्छा। और कैसा, मतलब कभी कभी देखो तो इतना वो लगता है कि बस हम 4 लोग बचे हैं। और कभी कभी मैं सोचती हूँ उन कमरों में जिसमें मम्मी पापा रहते थे, दादा दादी चाचा, मेरे तो मौसा मौसी, मतलब इतने लोग मर चुके हैं, लेकिन इतना लगता है कि अब सब जा चुके हैं। और निश्चित रूप से अब हम, मेरे मम्मी पापा दोनों की डेथ हो चुकी है, तो हमेशा ऐसा लगता है बस नाउ वी आर लाइक, जैसे युद्ध के मैदान में हाँ, फ्रंट we फेसिंग are में आ the जाते हैं next। ना। बिल्कुल हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल वहां हम पहुंच चुके हैं। तो बिल्कुल। अनित्य भावना ये ही रियलाइज कराती है कि जब वो नहीं रहे तो हम अपने आप को कैसे मान के चले कि हम हमेशा रहने वाले हैं। और जब हम हमेशा नहीं रहने वाले, तो हमारे लिए करने लायक क्या चीज है, उस पर ध्यान देना है। तभी बोला ना यहाँ पर कि जीव आत्मा के स्वरूप को जानकर मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। तो जानने का समय तो मिलना चाहिए ना। अगर हम भोगों में ही लगे रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उस थॉट प्रोसेस के लिए 12 भावनाएं हमें निरंतर बानी है। चारू जी, नित्य और अनित्य में फर्क बताओ मुझे जैसा। हाँ, नित्य, नित्य से अलग अनित्य। अनित्य मतलब टेम्परेरी और नित्य परमानेंट, ठीक है। ओके। हाँ, तो नित्य क्या है, जो अभी एग्जाम्पल दिया था, जीव की अपेक्षा देखें तो जीव तो बना ही रहता है, राइट। आत्मा तो ही नित्य है। हाँ। हाँ, आत्मा की अपेक्षा से देखेंगे तो वो नित्य है, ठीक है। हाँ, लेकिन और बाकी पर्याय, के हाँ, शरीर की अपेक्षा से देख रहे हैं तो अनित्य है। अनित्य है। ओके, बहुत सुंदर समझा दिया। हाँ, ओके। तो कोई ये नहीं कह दे कि अरे नहीं, हमने तो ये पढ़ा था कि जीव नित्य ही है, तो वो क्या हो जाएगा, एकांत हो जाएगा, मिथ्यात्व हो जाएगा उसमें। जीव अनित्य भी है और जीव नित्य भी है, किसकी अपेक्षा, ये हमें देखना, ठीक फिर है। से बताइए, एक बार फिर से बताइए, क्या बताया? हाँ, जीव। ये जो शरीर मिल रहे हैं, ये शरीर हाँ। छूट रहे हैं, है ना। हाँ। हमने अपना एग्जाम्पल तो नहीं ले सकते क्योंकि हमें कुछ याद नहीं रहता, लेकिन हमने जो पुराण पढ़े उसमें जाति स्मरण होता है, हाथी कुछ था पहले, एक राजा था, राइट। अभी रिसेंटली हमने पढ़ा, राइट। तो वो राजा का शरीर ही हाथी हो गया, करेक्ट, है ना। या हम देखते हैं कि वो जाकर देव बन गए, तो जो अभी राजा था वो ही आगे चल के देव बन गया, ठीक है। अब जो देव बन गया और जो राजा है, दोनों में जीव तत्व या आत्मा कह लीजिए, वो एक ही है, सेम है। हाँ। आत्मा नहीं चेंज हुई उसकी, सिर्फ बाहर में शरीर बदला है, ठीक है। तो जो आत्मा की अपेक्षा बोलेंगे तो जीव नित्य है, हमेशा रहता है। लेकिन जब हम शरीर की अपेक्षा बोलेंगे, बाह्य में जो दिख रहा है उसकी अपेक्षा अनित्य है, थैंक यू। ठीक है। और बाकी जो बाहर में हमारी सामग्री दिख रही है वो अनित्य ही पता है। नित्य है। वो तो हमें सभी को दिखाई दे रहा है कि सब हाँ। छूटता जाता है, आज है कल नहीं है। जैसे अभी हम अपने पेरेंट्स की बात कर लें तो साथ कब तक देंगे, थोड़ा टाइम देते हैं, फिर हम उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ भाई उन्हें तो जाना ही था, है ना। क्यों जाना था, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया था कि यह सब कुछ अनित्य है। अनित्य मतलब टेम्परेरी है, तो उनका साथ भी टेम्परेरी था, ठीक है ना। तो इसी तरह से सब चीज में लगाना, अपनी अपनी यूथ में, अपनी एज में, राइट, एज टेम्परेरी है। घर, गाय, रुपया, पैसा, स्त्री, घोड़ा, ये सब पे लगाना। ये नहीं कि पेरेंट्स पे तो लगा लिया कि हाँ वो तो टेम्परेरी थे, हमारे साथ जो था उनका वो टेम्परेरी था, लेकिन अब अपने बच्चों के लिए, अपने पार्टनर के लिए, अपने घर के लिए, अपने पैसे के लिए, सब चीज के लिए मान के चलना टेम्परेरी ही है। वो एक अलग बात है कि किसी का साथ हो सकता है आपके सामने बना रहे और हो सकता है आपके सामने छूट जाए, राइट। इट इज पॉसिबल, क्योंकि कौन कितने समय तक रुकेगा ये कोई नहीं जानता। फिर बताते हैं अशरण भावना। अशरण भावना, शरण ना होना, है ना, ऐसा समझ में यहाँ पर आ रहा है। तो देखते हैं इसका डिटेल क्या है। सुर असुर खगादिप जेते, मृग जो हरि काल दलेते, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई।
ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या बात कह रहे हैं? अशरण। हम क्या सोचते हैं जब हम, चलिए पहले मीनिंग देख लेते हैं। सुर असुर खगादिप, मतलब सुर इंद्र, असुर नागेंद्र और खगेंद्र। खगेंद्र जेते जो हैं, मृग जो हरिकाल दलेते। ते मतलब उन सबको, मृग जैसे हिरण को, सिंह के समान। सिंह अगर हिरण के सामने आ जाए तो क्या एक तरह से काल ही तो नजर आता है उसे, मौत ही तो है उसके लिए, है ना। शेर जैसे हिरण के लिए मौत है, वैसे ही इंद्र नागेंद्र और खगेंद्र जो हैं उन सबको, हिरण को सिंह के समान मौत नष्ट कर देती है। कि इंद्र को भी, नागेंद्र मतलब कि इवन ये जो उपाधियां हैं या ये जो पद हैं मिले हैं, वो सब भी किस तरह से नष्ट हो जाते हैं? जैसे हिरण को शेर नष्ट कर देता है, ऐसे ही मौत सबको नष्ट कर देती है, काल सबको नष्ट कर देता है। और ऐसे समय पर मणि, जैसे अच्छे से अच्छी मणि है ना, सर्प काट लेता है तो बोलते हैं ना गरुड़ मणि से अच्छा किया जा सकता है, या और भी कोई चिंतामणि आदिक मणि, है ना। मंत्र हो गए बड़े बड़े रक्षा मंत्र, तंत्र हो गए जो तांत्रिक का सहारा लिया जाता है ना, टोटके आदि। बहु होई बहुत हैं, मरते न बचावे कोई, पर मरते हुए जीव को कोई भी नहीं बचा सकता। ठीक है, कि देव राक्षस चक्रवर्ती अथवा चाहे कोई भी क्यों ना हो, वे सब मृत्यु के द्वारा वैसे ही नाश को प्राप्त हो जाते हैं जैसे हिरण सिंह के द्वारा नष्ट हो जाता है। तो हम जैसे पुराण पढ़ते हैं, हमें यही फायदा है पुराण पढ़ने का, कि हमने देखा कि किस तरह से इंद्र आदि बनने के बाद भी जब आयु पूरी हो रही है तो वो पद भी छोड़ना पड़ता है। वो चाहे भी तो वहां रुक नहीं सकते, है ना। उनको भी उसको भोगना ही पड़ेगा, मरण को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ऐसे ही चक्रवर्ती का भी हमने देखा है, राइट। चक्रवर्ती भी कितना भी उसके पास 9 निधियां, 14 रत्न, है ना, कितनी भी सेनाएं, कितने भी राजा चारों तरफ उसकी रक्षा के लिए खड़े हो, लेकिन जब आयु का अंत आया तो उसको भी बचा नहीं पाया। तो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? कि शरण कोई भी नहीं है। प्राची दी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है, मेरे को हमेशा एक क्वेश्चन मतलब आता है इस लाइन पर, मणि मंत्र तंत्र बहु मर्तन। जैसे अभी पूज्यपाद स्वामी की उसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने बताया कि इस बहुत तरह के वाला एक स्रोत है कि उसमें मंत्र विद इनसे जो ज्वर या सांप का विष खत्म किया जा सकता है मंत्र से। तो एक जगह तो, और जब पूज्यपाद स्वामी जैसे महाराज ने लिखा है आचार्य ने, तो वो बात 100% सत्य है कि वो बिल्कुल होता ही होगा। हाँ जी। तो फिर क्या कहते हैं, केवल मृत्यु पर ही क्यों ये बोलते हैं? फिर अगर कोई चीज मृत्यु पर सच नहीं है और कहीं और सच है, ये कैसे हो सकता है? हाँ, मतलब कहने का यहाँ आप पर समझ क्या है, देखो मंत्र तंत्र काम करते हैं, मना नहीं कर रहे उस चीज के लिए, ठीक है ना। मणि मंत्र तंत्र सब काम करते हैं, नहीं तो ऐसा होता तो हम भगवान पर, भक्ति पर भरोसा ही नहीं करें। भक्ति बेसिकली क्या है? स्तोत्र क्या है? स्तुति जो करते हैं वो हम ये मान के करते हैं मंत्र है ना, उसके अंदर मंत्र रचित है एक तरह से। लेकिन मरते न बचावे कोई, अगर आयु पूरी हो गई, काल पूरा हो गया, उस समय मंत्र तंत्र भी काम नहीं करता। नहीं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब काम कर रहा है जी तो वो किस पे काम कर रहा है? मतलब तो मतलब आप ये कह सकते हो कि दर्द निवारक मंत्र तो हैं, हाँ, लेकिन मृत्यु निवारक मंत्र नहीं, आप ये कह रहे हो? बिल्कुल। दर्द निवारक टेम्परेरी जो आपको प्रॉब्लम आई है, और अगर आपका अभी काल नहीं आया है तभी वो आपके साथ काम देगा, ठीक है ना। तो ये जो मंत्र तंत्र आदि हैं ये भी पुण्य होता है तभी काम करता है, अदरवाइज ये भी काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हो सकता है आपको उस तरह का पढ़ने वाला ना मिले, हो सकता है आपके पढ़ने में कोई गलती हो सकता है आपकी उतनी श्रद्धा ना हो, तो वो असर ही नहीं करेगा, ठीक है ना। तो वैसे ही निमित्त बन जाएंगे कि आपको वो मरते समय नहीं बचा पाएगा। तो ऐसा नहीं समझिए कि मंत्र में कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम अपने पुण्य में है। अच्छा, ठीक है, समझ गए। ठीक है, अपना पुण्य छीन हो गया। वो ही सेम मंत्र किसी और पे हो सकता है लग जाए, लेकिन चूंकि आपका पुण्य छीन है तो Yes, आपके संग वो वो नहीं बानक वर्क सही नहीं करेगा। बनेंगे, मतलब हाँ, और ऑल द आयु आ प्रोसेस गई है। सही नहीं।
गॉट Yes. इट। आयु आ गई तो फिर कुछ नहीं कर सकता मतलब हाँ, फिर। हाँ, जब ठीक है, तक ठीक है, मेरे को पुण्य बहुत है अच्छे तब से तक वो काम करेगा। तो आप इसमें ये भी समझिए ना कि आप सिर्फ मंत्र तंत्र पर भरोसा करके नहीं रह सकते। आपको अपने अंदर भी देखना पड़ेगा, आपके पास वो पुण्य है कि नहीं है, आपके पास उतना काल आपका बचा है कि नहीं बचा, ठीक है ना। तो पुरुषार्थ करना हमारा काम है, वो असर करेगा नहीं करेगा ये नहीं कह सकते। अगर ऐसा होता तो आज की डेट में हर डॉक्टर हर मरीज को बचा लेता, राइट, कि डॉक्टर तो कभी कमी नहीं छोड़ता ना अपनी तरफ से, राइट। अगर एक मेडिसिन एक को बचा लेती है और दूसरे को नहीं बचा पाती तो इसका मतलब क्या है? बेसिकली आपका पुण्य इतना होना चाहिए कि आपकी ऑल द डक्स इन द रो होनी चाहिए, तभी आपका सब चीजें वर्क करेंगी, चाहे आप उस टाइम आप लेकिन अगर आपका पुण्य नहीं है और ऑल द डक्स इन द रो नहीं है तो आप हाँ, पुण्य आपका छीन काम हुआ नहीं। तो रावण को भी कोई नहीं बचा पाया, जबकि उस पे कितनी रिद्धियां सिद्धियां थी, हाँ, राइट। हाँ, पुण्य एक छीन हो चीज गया ना। पूछना था चारू जी। जितनी जितनी आयु है उतना ही उनको मिलेगा। हाँ, वेरी नाइस। क्लियर हुआ? मुझे कुछ पूछना था डिफरेंट। हाँ चारू। जी, वर्षा जी आप क्या हाँ, वो क्या अभी सारे कोई मैसेज भेज रहे हैं हीलिंग सेशन भक्तांबर, वो क्या है? वो मिथ्या है कि क्या है? उसके बारे में शास्त्र में कुछ भी नहीं कहा है कि ऐसा कुछ हीलिंग सेशन या हीलिंग अपने वही। में पॉसिबल है, लेकिन हाँ, अगर हम मैसेज देख उसको रही हूँ, मैं बोली सामाजिक ये क्या तरीके है? से देखें, व्यवहार के तरीके से देखें, तो अच्छा, अपनी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। नहीं मतलब वो मिथ्या की कोटि में नहीं आएगा? मिथ्या की कैटेगरी में नहीं आएगा, अच्छा, हाँ, लेकिन शास्त्र में कहीं इसका रेफरेंस भी नहीं है। क्योंकि हम तो इतना जानते हैं कि अपने को करना है स्तुति, कुछ हाँ, आशा नहीं बस रखनी है। अपने को अगर नहीं समझ में आ रही बात तो वहां पर नहीं जुड़ी है, हाँ, या ठीक। श्रद्धा करके आपने हमें स्तोत्र बोलना है बस। बस वही वही तो हम रोज बोल दो पूरा अपना बस हो तो गया, कुछ कर ही ऐसा रहे हैं ना, थोड़ी है कि हमें तो बोल। ऐसी जरूरत ही नहीं है ना। हाँ, ऐसा कोई प्रमाण शास्त्र में नहीं है। खाली मुझे वो जानना था कि मिथ्या है कि क्या है? ये लोग करते हैं सब पता नहीं कहाँ से, लेकिन मिथ्या तो हाँ, नहीं गिना जाता। मिथ्या तो नहीं कह सकते क्योंकि मंत्र तो हमारे जो हैं सो अच्छे हैं, राइट, उनमें तो कोई भी मिथ्यात्व नहीं है। वो मानने वाले के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो किस अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको एक्सेप्ट कर रहा है, राइट। अच्छा, लेकिन हमारे उसको में तो ये कहते हैं ना कि आप बस काम कार्य करते जाओ, फल की आशा मत रखो, बिल्कुल। तो अपने आप ही देखिए फल मिल जाते हैं। क्या होता है, जैसे कोई देव जन्म लेता है ना, अगर हाँ, वह सम्यक दृष्टि देव है या मिथ्या दृष्टि देव है, दोनों ही देव तुरंत हुँ, जब भी जन्म लेते हैं उठते साथ ही स्नान आदि के बाद अपने देव मंदिर जाते हैं, ठीक है। जो हुँ, मिथ्या दृष्टि होता है वो उनको कुल देवता मान के पूजा करता है, और जो अच्छा, सम्यक दृष्टि होता है वो उन्हें जिनेंद्र देव मान के पूजा करता है, हाँ, कुल ठीक है। देवता हमारे में नहीं है। देव सच है, सामने है लेकिन सेम है, ठीक है ना। सच। उसको मानने के ऊपर वह मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, उसने अच्छा, कुल देवता माना, उन्हें वीतरागी देव नहीं माना, अच्छा, ये मेरी रक्षा करेंगे। तो इसी तरह से जो भक्तामर जी में अगर कोई आपसे कह रहा है कि ये ऐसा करने से आप ठीक हो जाएंगे कुछ है, तो सामने वाला हो सकता है नॉन जैन भी हो, उसको पता हाँ, ही नहीं है कि ये किसकी स्तुति की जा रही है यहाँ पर, है ना। सही। तो इसलिए वो उसको क्या मान के कर सकता है कि हाँ भाई कुछ अच्छा बता रहे हैं, देव है कोई, उनका करना है हमें। तो समझ। सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग पे असर पड़ेगा। हाँ, इन एक और ये एस्पेक्ट है, जैसे विशल्या का जीव था, वो इतनी पुण्यात्मा थी कि उसके पानी से लोग ठीक होते थे। तो जी ऐसे ही जैसे कई बार ऐसा भी हो सकता है कि पुण्यात्मा व्यक्ति या किसी के हाथ में इस तरह का है, पिछले जन्म से पुण्य मिला है कि वो किसी को किसी के लिए प्रार्थना कर देगा तो ठीक हो जाएगा। और स्पेशली मुनि महाराज, वो हाँ लोग का इतना पुण्य होता है कि आप उनके पास जाने से ही आपकी व्याधि ठीक हो जाती है। तो उसको रेकी हाँ नहीं हाँ मांगते थे। यू कैन जस्ट थिंक किसी का पुण्य भी ऐसा हो सकता है ना, जैसे विशल्या का, हाँ हाँ यस। हाँ, तो कि उससे कोई आपके लिए प्रार्थना करे। और स्पेशली रिद्धियाँ जो होती रेकी। हैं, अगर आपने जाना हो रिद्धियाँ हुआ करती थी पहले के समय में भी, राइट। हम्म रिद्धिधारी मुनिराज जिनके की छूकर वायु अगर उनके से छूकर गुजरती थी तो उस वायु के छूने मात्र से ठीक हो जाता था कोई, ठीक है। उनकी वायु से इवन जहर तक उतर जाता था, राइट। तो इस तरह से पहले बहुत होता था ये सब, लेकिन आज वो सिद्धियां नहीं है। आज ये थोड़ा सा प्रमोशन के लिए कह लीजिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए, जनता की इग्नोरेंस की वजह से,
राइट? ऐसा कुछ नहीं है कि उनके पास कोई सिद्धि है, ठीक है ना? ये अपने अपने जितने भी लोग वहां पर जुड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हर एक का सब कुछ काम हो जा रहा है। ये सिद्धि नहीं होती एक्चुअली में, उनमें यश होता है किसी किसी में। मैं तो ये मानती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी माँ को देखा, वो जिसका भी करती हूँ वो बड़े दिल से करती है, उसकी ठीक हो जाती है। उनको किसी को दर्द होगा, जरा सी मालिश, खुद इतना बुढ़ापा 90 साल की आज भी वो करती है, अब नौकर चाकर सब तक की करती है वो मालिश, और वो ठीक हो जाता है, खुश हो जाते हैं। हाँ हाँ किसी में वो होता होगा, हाँ, मैं तो हो ये सकता है जानती हूँ। पहले का तप हो उनका, हाँ, पुराना तब तप तो की बहुत किया वजह उन्होंने, से। इतना गजब का हाँ, कि तप कोई होगा, ये शायद तो ढाल का बैठना और नहीं, काट ये तो का बैठना, बहुत ढाल का तब तो टूटना। ऐसा किया है। मैं कैसे रात दोपहर के शायद 12 बज जाए, उन्होंने अगर मंदिर दर्शन नहीं किए हैं तो उनको मुंह में मंजन तो करना दूर, पानी भी नहीं मुंह में डालती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नहीं, तो बहुत यहाँ तब पर तो खैर बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत सुंदर। तो यहाँ पर अशरण भावना और अनित्य भावना, इन दो से रिलेटेड किसी को कोई प्रश्न? अशरण भावना में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, जिन जो भी पूजा करते होंगे, चत्तारी मंगलम में पढ़ते हैं, उसमें आता है अरिहंता, अरिहंत की शरण, सिद्ध की शरण, है ना? तो यहाँ पर बता रहे हैं कि अशरण भावना की कोई भी बचाने वाला नहीं है। तो क्या हम सच में बेसहारा हैं? तो यहाँ पर जो बातें बताई हैं कि ये सब कुछ नहीं बचा सकता, रक्षा मंत्र, टोटके, मणि आदि, राइट? लेकिन हमें कौन बचा सकता है? मरने से। मरने से कौन बचा सकता है हमें? अपना आत्मा ही, हम आत्मा का ही हम अपने जन्म मरण के चक्र से ही बच जाएं ले अगर, जाएंगे तो हाँ। है अपना ना? तो पुरुषार्थ, अपना मरने से बच खुद का जाएंगे ना, पुरुषार्थ। फिर हमें ना तो जन्म लेना पड़ेगा, तो जन्म नहीं लेंगे तो मरण भी नहीं होगा हमारा। तो हमें किसकी शरण लेनी चाहिए? धर्म की शरण, धर्म की शरण, हाँ। है ना? तो धर्म की शरण बता दी कि हाँ, शरण ढूंढनी है तो उधर जाओ। यहाँ पर इस संसार में मणि मंत्र तंत्र आदि कोई नहीं बचा सकता। ये सब कुछ तो सुर असुर और खगादि आदि के पास, सबके पास थे। चक्रवर्ती के पास क्या नहीं रहता, है ना? तो लेकिन उसको भी कोई तभी नहीं। संयोग अशरण है, ऐसा बताना तभी संसार में हर तरफ अशरण है, है। लेकिन अशरण है, एक ओनली धर्म धर्म, ही है कि हाँ, हम शरण जाके हम अपना कल्याण कर सकते बस हैं, आत्मा कल्याण का। करके हम खुद अपने आप को बचा सकते हैं। आत्मा का कल्याण कर सकते हैं और अपने आप को ये जन्म मरण से छुटकारा दे सकते जी, हैं। तो अपने आप को ये नहीं मानिएगा कि अरे अब हम, हमारी तो कोई शरण नहीं है। जैसे कई लोगों का विजुअलाइजेशन क्या रहता है कि हमें कुछ हो गया तो हमें कोई बचाने वाला नहीं है। हम तो सोच रहे थे हमारा परिवार हमें बचा लेगा, हम तो सोच रहे थे हमारा धन हमें बचा लेगा। तो वो क्या है, उसमें चले जाते हैं एकदम से और ज्यादा लो फीलिंग में, जाते हैं, हाँ। है ना? तो उस फीलिंग में नहीं जाना, उसमें जाने की बात नहीं कर रहे हैं, ये रियलाइज करवा रहे हैं कि जब काल आता है उस समय कोई नहीं बचा सकता सिवाय धर्म के। तो धर्म की शरण ले लो तो उससे बच सकते हो, हम्म, ठीक है ना? इसलिए समाधि मरण करने को बोला है ना। मरण समय क्या करो, सब तरह का पाप, सब तरह का परिग्रह छोड़ दो, है ना? और सिर्फ भगवान की भक्ति उस समय जो याद है वो कर लो। तो और कोई शरण नहीं है उस समय सिवाय धर्म के, ठीक है? तो संसार भावना हम नेक्स्ट उसमें कर सकते हैं। अगर किसी को कुछ भी क्वेश्चन है, ना समझ आ रहा हो, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। चारू जी ऐसा बोलते हैं कि आत्मार्थी निज स्वभाव के शरण ग्रहण करके अनंत सुखी हम्म, हो। इस पवित्र भावना से यह अशरण भावना, हाँ, उसका बिल्कुल। मतलब बताते हैं या। हाँ, बेसिकली अपनी ही शरण में आ जाओ। और अपनी शरण क्या मतलब? जीव की, जीव को ही भाव, जीव का ही ध्यान करो, है ना? अपनी ही शरण में आना मतलब जीव का ही ध्यान करना, ध्यान और करो और कहीं हम मत भागो, है ना? शरण के लिए कहीं और मत जाओ, अपने ही पास आ जाओ। अपनी जो जीव है वो ही नित्य है ना? उसी का ध्यान करो, उसे ही बचाना है। मीन्स अपने आत्मा का ही हम्म, शरण ग्रहण करो, ऐसे ही बोला है। बिल्कुल। अनंत सुख मिलेगा, हाँ, बाहर नहीं ढूंढना है। बाहर नहीं ढूंढना है। वस्तु स्वभावो धम्मो, है ना? बहुत सबने पढ़ा होगा ये, वस्तु या का स्वभाव ही धर्म है। और वस्तु यहाँ पर क्या? जीव, है ना? जीव का स्वभाव धर्म है। तो अगर हम अपने ही स्वभाव अपने ही पास आ जाते हैं तो वो ही धर्म हो गया, और उसी की शरण लेने को कहा जा रहा है ना? हम्म।
ठीक है, तो ये सबको समझ में आ रहा है, सामायिक के लिए, चिंतन के लिए ये विषय दिया जा रहा है। तो इसमें से आप कोई भी एक भावना पकड़कर चिंतन कर सकते हैं, नहीं तो 12 की 12 का कर सकते हैं, लेकिन ये करना ज़रूरी है। ठीक है? चारू जी एक बार ना हम करेंगे एक इसके ऊपर, आप सिखा देना, थोड़ा सा ध्यान दें। बिल्कुल, बिल्कुल, वी कैन डू दैट। हाँ। आपने भैया वस्तु स्वाध्याय और धर्म बताया, क्या बताया? वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है। हाँ, वस्तु मतलब जीव यहाँ पर। ओके। ठीक है, तो जिनवानी स्तुति कर ले। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा दे तो दोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। नौवर्ण मुकर में। और एक चीज़ जानकारी के लिए बता दें कि ट्यूसडे को जो अभी एक नई क्लास शुरू की थी, तो उन पार्टिसिपेंट्स का रिक्वेस्ट था कि हमें विषय जो है वो थोड़ा टेक्निकल समझना है। तो उसके लिए अब हमने कर्म सिद्धांत, जो तत्वार सूत्र का 8वां अध्याय है, वो शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो ये कमिंग ट्यूसडे से वो क्लास ट्यूसडे 8:30 PM। ट्यूसडे को किसके लिए आपने करी क्लास शुरू? एक नया ये बैच मालूम है। शुरू किया था यंग प्रोफेशनल्स के लिए, इफ यू रिमेम्बर, अच्छा है ना? अच्छा तो अच्छा, पहले हमको तो नहीं हमने पता। टाइम चेंज किया, पहले सैटरडे मॉर्निंग शुरू किया था, तो फिर अच्छा। ट्यूसडे की भाई वीकडे में हाँ, इजी रहता है इवनिंग के टाइम पे। तो वो आप मेरे को भेजेंगे क्या, वो बिग हाँ, मैं कोपल भेज बिग? सकती हूँ, लेकिन आप तो रिकॉर्डिंग ही सुन पाएंगे ना, क्योंकि आपको लेट होगा काफी। रिकॉर्डिंग नहीं, बंद मैं करना कोपल पहले। के लिए करा था, मैंने उसको सैटरडे बोला था तो उसने मना कर दिया था, तो अगर वो कोपल ज्वाइन कर सकती है हाँ, हाँ, श्योर, श्योर। तो नहीं, कर्म सिद्धांत पढ़ेंगे हम। हाँ, हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं चाहे। कितने हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हम अभी लोग ये ज्वाइन वाला, करें? ये हाँ, टॉपिक प्लीज सभी ज्वाइन लिंक कर भेज सकते दीजिएगा। हैं, तो आई विल शेयर द लिंक इन द ग्रुप। और टाइम, आप ज्वाइन लिंक एंड कर टाइम लीजिए। किस दिन है? हाँ, हाँ, टाइम उस पे ट्यूसडे पूरा 8:30 PM। बेस्ट 8:30 PM। सेम जूम लिंक है। ओके, हम लोग बीच में